ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब का मुकाम तब्दील। दस्तखत जनेवा के बजाय स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ी इलाके वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में 19 जून को होंगे। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि पाकिस्तान तकरीब की मेज़बानी करेगा। ज़राए के मुताबिक स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी हुक्काम तकरीब के इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द तकरीब में शरीक होगा। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा कल स्विट्जरलैंड पहुँचेंगे। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान अमेरिका बाज़ाबता मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में होंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। अमेरिकी वफ़द की क़यादत सदर जेडी वेंस के सुपुर्द किए जाने का इम्कान है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद शुरू होंगे। मुज़ाकरात का मकसद जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों में नरमी, इक़्तिसादी ताउन और दीगर अहम उमूर पर तफसीली बातचीत करना है। जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो ईरान पर कयामत ढा देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा MOU में वाज़ेह कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। जुमे तक अपना हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की अमीर कतर और इमाराती सदर से अलग अलग मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ईरान के साथ मुआहिदा मुनसिफाना है। ईरान का अफजुदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। डील का मसवदा जल्द जारी करेंगे। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ईरान डील पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंद रोज में मीडिया के साथ ईरानी मुफाहमत पर भी जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन देने की खबर फेक करार दे दी। लेबनान में इजरायली कब्जा जारी रहा तो अमेरिका से मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। ईरानी हुकाम ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अब से लेबनान पर किसी भी तरह का इजरायली हमला ईरान अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। मुआहदे का फरीक ईरान और हिज़्बुल्लाह जबकि दूसरा फरीक अमेरिका और इसराइल है। मुआहदा तय पाने के बाद जंग के खात्मे का ऐलान किया। मुफाहमती यादाश्त जुम्मे को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगी। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामला दूसरे मरहले में ज़ेर गौर आएंगे। अमन मुआहिदा हो या ना हो, इसराइल लिबनान और शाम से नहीं निकलेगा। नेतन्याहू का दो टोक ऐलान। कहा इसराइली फौज लिबनान और शाम में जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार नहीं होगी। इसराइल जनूबी लिबनान में कायम अपने सिक्योरिटी जोन में जब तक जरूरत होगी मौजूद रहेगा। वाज़ेह किया कि इसराइल अपने कौमी सलामती सरहदी इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। अमेरिकी नायब सदर की ईरान को मुआहदे के तहत अरबों डॉलर मौलियत के असासे मुंतकिल करने की तरदीद। जेडी वेंस ने कहा कि फैलाई जाने वाली बाज़ इत्तलात दुरुस्त नहीं है। खलीजी ममालिक ईरान को $300 अरब देंगे। मुआहदे के तहत बैनुल अक़वामी जौहरी मुआयनाकार दोबारा ईरान का दौरा करेंगे। जौहरी सरगर्मियों की निगरानी भी करेंगे। ईरान अफजुदा यूरेनियम का खात्मा करेगा। अमेरिका और IAEA ईरान की मदद करेंगे। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान बहरान में तारीखी सिफारती किरदार। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इस बहरान में ऐसा बेहतरीन किरदार अदा किया कि दोनों आलमी ग्रुप्स का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद कायम रहा। फील्ड मार्शल का वाहिद मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम क़याम था। जंग ना रुकती तो आलमी सतह पर संगीन नताइज सामने आते। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया। कहा अजीम जंग वो होती है जो आप बगैर लड़े ही जीत जाए। अब दुनिया को इदराक हो गया है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा तारीखी किरदार अदा किया है। इस अमन मिशन में कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने भी पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश पर लब्बैक कहा। अमन का क्रेडिट इन तमाम बरादर ममालिक को भी जाता है।
चीन का ईरान अमेरिका के दरमियान राबतों में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़। ईरान अमेरिका इत्तफाक़ राय खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेश रफ्त करार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्ताकदार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। इस्ताकदार का पाकिस्तान की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती तजावीज़ को सराहा। वज़ीर ख़ारजा का ईरान व अमरीका मुफाहमत पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। सीपेक मुश्तरका पेशरफ्त और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज किया जा रहा है। पंजाब का 5,903 अरब 40 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। बजट में अखराजात का तखमीना 1,962 अरब 93 करोड़ लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 752 अरब रुपए से जायद मुख्तस। बजट में सबसे बड़ा हिस्सा तालीम के लिए 750 अरब रुपए से जायद मुख्तस। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए रखने की सिफारिश। सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मियां मुजतबा रहमान ने कहा कि बजट मुआशी इस्तेहकाम और तरक्याती अमल को मज़ीद तेज़ करेगा। मैं ज़रूर अपनी पूरी टीम को शाबाश देना चाहूँगी। मिनिस्टर फाइनेंस हैं, सीनियर मिनिस्टर जिन्होंने दिन रात इसमें पूरी मेरी मुआवनत की है, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनकी पूरी टीम, अज़मा बुखारी, पूरी जो हमारी टीम है माशाल्लाह, उन्होंने 1 यूनिट बन के जिस तरह काम किया है। माली चैलेंजेस और आलमी हालात के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया। आवाम को रिलीफ देने के लिए पूरी टीम ने 1 यूनिट बनकर काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब। कहा माली मुश्किलात के बावजूद अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। नए टैक्स के बगैर अवाम खुशहाल पर मबनी बजट पेश किया। मुफाद को बड़ी रकम देने से असरात आए, फिर भी अवाम मुफाद को तरजीह दी। वज़ीर आला की मरियम औरंगजेब, मुजतबा शाहजहां रहमान और अज़मा बुखारी को शाबाश। तरक्याती बजट में किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में अवाम दोस्त बजट पेश किया गया। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बजट में अवामी फलाह और तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए नई इलेक्ट्रिक बसेज जल्द आ रही हैं। बैरूनी इबा पर मुसल्लह शरपसंदों की सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग। इंतशारी एक्शन कमेटी का असल चेहरा बेनकाब है। कल अदम इंतशारी कमेटी की रावला कोट में सरेआम फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अवामी हकूक की आड़ में इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थे मुसलसल कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची समेत सिंध भर के तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने, मनसूबों के ज़बरात आवाम को जल्द पहुँचाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। वफाकी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली बातचीत की गई। अवामी फलाह बहबूद और अहम इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध की वफाकी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आज पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 2560 अरब रुपए का मुजव्वज़ा तरक्याती बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल न करने का फैसला। तालीम के लिए 600 सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 5 और सेहत के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट भी आज पेश किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद इमरान अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज से शुरू होने वाले बजट इजलास से मुताल्लिक मुशावरत वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, आज होने वाले बजट इजलास में तमाम MPAs अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। मुश्किल हालात के बावजूद हमारी कोशिश हो कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। रवा साल डबल डेकर और जदीद इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। नई बसेस को बरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शकील इनाम मेमन ने कहा, कराची के अवाम को खुशखबरी सुनाते हुए सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने की विजन पर तेजी से काम कर रही है। लाहौर में खुले मेन होल में 5 साला हसन गिरकर जाँ बहक हो गया। SP सदर का जाए वक़ूअ का दौरा, अहले खाना से ताज़ियत और इजहार अफसोस किया। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद रसूल फातेह रूमो ईरान इमाम अदल और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत, जुर्रत, बहादुरी, फतूहात, शानदार बसीरत और किरदार कारनामों से इस्लामी तारीख रोशन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते।